अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि जब भी हमने चिक्स के लिए एक बैलेंस राशन बनाना है घरेलू पैमाने के ऊपर, तो उसमें हमने कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा शामिल करने हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं कि जिनसे डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन की जो बुनियादी मिकदार है वो भी हमारे चिकन्स के अंदर पूरी हो, बीमारियों के खिलाफ भी वो मुदाफ़त रखें और हर हफ्ते अपना मतलूबा वज़न भी वो पूरा करें जितना उनका हर हफ्ते के बाद होना चाहिए। बहुत सी वैरायटीज़ होती है हमारे पास कि हम अपने चिकन्स को ये भी दे लें, ये भी दे लें, उनके हमारे रिजल्ट्स भी आते हैं। तो अगर बात करनी हो बैलेंस चीज़ की कि बैलेंस राशन देते वक्त हमने किस किस बात का ध्यान रखना है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप मकई को अपने चिक्स की खुराक का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो मेजर पोर्शन, बड़ा पोर्शन अगर आप मकई इस्तेमाल करें, 1 किलो मकई अगर आप शामिल करते हैं, तो उसके साथ 3 चीज़ें, एक मटर, दूसरा सोयाबीन बीज और तीसरा सनफ्लावर बीज यानी कि सूरजमुखी के बीज। ये 3 चीज़ें आपने हर हाल में लाजमी तौर पे शामिल करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपने ये जो कम्बिनेशन बनाया 4 चीज़ों का, इससे आपको कम से कम 18% प्रोटीन हासिल हो इससे। तो 18% प्रोटीन हासिल कैसे होनी है? अगर आप 1 kg कॉर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें 15 ग्राम मटर, 13 ग्राम सोयाबीन के बीज और 11 ग्राम सनफ्लावर बीज शामिल करते हैं। तो ये आपका कम्बिनेशन ऐसा बन जाता है जो आपको मिनिमम 18% प्रोटीन अपने चिकन्स को प्रोवाइड करने के लिए इनफ होता है। तो इसके साथ ही अगर आप मज़ीद बैलेंस किस्म का राशन इसको बनाना चाहें कि जिससे आपकी कोशिश ये हो कि हमारे फ्लाक के अंदर इकोलाई जैसे मसाइल, एंट्राइटिस जैसे मसाइल और कॉक्सी जैसे मसाइल ना आएँ, तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि अगर आपने 50 kg का बैग प्रिपेयर करना हो, तो उसमें आपने कौन सी चीज़ किस रेशो के साथ और किस डोज के साथ मिक्स करनी है, ताकि ये भी आपका एक बैलेंस किस्म का राशन फार्मूलेट हो जाए और ये आपके चिक्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज़ हो। जब भी आप डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं, आपने उनको उनके पीसीज करने होते हैं और आपने उनके छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं, उनको फिर ग्राइंड करना होता है। ग्राइंड करने के बाद उनकी आपने मिक्सिंग करनी होती है और फिर उसको मैश के अंदर कन्वर्ट करना होता है। वो फीड का साइज़ जो चिक्स के लिए बेहतर किस्म का हो, तो उसके लिए आपके पास मिक्सर मशीन्स होती हैं और उसके लिए आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राइंडर्स लगे होते हैं बड़े पैमाने पे। क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको लो स्केल पे एक छोटा सा तरीकाकार करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं छोटी सी मशीन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को इस तरह से ग्राइंड करते हैं। ये जो मकई को पहले ग्राइंड किया गया, ये इसको इतने साइज़ में इतने पीस इसके किए गए कि ये आपके चिक्स के लिए पैलेटेबल सी ग़िज़ा बन जाए, उनके लिए एक ऐसा मैश बन जाए कि जो कि दाने को पिक करना और उसके अपने जिस्म के अंदर हज़म करना और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने जिस्म की ताकत का हिस्सा बनाना और ग्रोथ करना वो आसान होता है। ये मैं अब आपको पीस दिखा रहा हूँ, मटर दिखा रहा हूँ। इनको आपने ग्राइंड करने से पहले, इस्तेमाल में लाने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लेना है। इनको भी चेक करना है, जो मकई के दाने होते हैं उन्हें भी चेक करना है कि कहीं पे बीच में कोई फंगस वाला पीस तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बाद में आपके चिक्स के अंदर जाके एंट्राइटिस का बायस बने, सांस के मसाइल का बायस बने। तो इसलिए जब भी कोई भी इस तरह के अजनास आपने इस्तेमाल करने हैं, पहले उनको आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। बिल्कुल अभी जिस तरह से आपने मटर को ग्राइंड करके उस बाउल के अंदर डालते हुए देखा है, इसी तरह आप ये जो आपके पास आएंगे सोयाबीन के बीज होंगे, इनको भी आप बेहतरीन तरीके से ग्राइंड करके सामने जिस तरह का इनकी शक्ल बनी हुई है, इस शक्ल में लाके आप फिर से इसको किसी बाउल में डाल लेंगे। मैं आपको एक छोटा सा बर्तन दिखा रहा हूँ, आप कोई भी किसी भी किस्म का कोई मयारी मिक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। सनफ्लावर सीड्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये अगर आप 50 kg के लिए बनाते हैं, तो उस वाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि इनकी डोज कितनी आपने रखनी है, इनकी मिकदार आपने कितनी रखनी है। मीनवाइल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर आपने हल्के पैमाने के ऊपर, घरेलू पैमाने के ऊपर जस्ट 1 kg फीड आपने स्टार्टर चिक राशन के तौर पे तैयार करनी है जो कि बैलेंस हो, तो उसके लिए आपने इतनी इतनी मिकदार में ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अब होता क्या है कि जो आपको चिक स्टार्टर राशन कमर्शियल मिलता है, जिसमें गारंटी होती है, उसके अंदर कॉक्सीडियोस्टेट्स भी शामिल होते हैं, उसमें टॉक्सिन बाइंडर्स भी शामिल होते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स और अमाइनो एसिड्स की मिकदार भी होती है, प्रीमिक्स भी शामिल होते हैं, फिश मील भी उसमें शामिल होता है। और ये जितनी भी चीज़ों का मैंने आपके साथ जिक्र किया है, ये सारी की सारी चीज़ें मिल के इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि आपके चिक्स को बाद में किसी किस्म की कोई डिजीज़ भी ना आए। अगर उनमें कॉक्सी का अटैक आता है, तो वो भी आस्ता आस्ता से नॉर्मल होना जाए, वो भी ठीक होता जाए। पहली तो बात है कि चिक्स आपके कॉक्सी के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त रखते हों कि कॉक्सी जैसे जो मसाइल होते हैं, एंट्राइटिस जैसे मसाइल होते हैं, वो आपके चिक्स के नज़दीक ही ना आए।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक बैलेंस डाइट के साथ साथ आपको उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मुहैया करना पड़ता है कि जिसमें प्रीडेटर्स ना हों, रोज़ाना सफाई सुथराई करें आप, मुनासिब मिकदार में उन्हें खुराक दी जाए, वैक्सीन का अच्छा शेड्यूल आप फॉलो करें और उनका जो केयर टेकर हो वो इंतहाई तजर्बाकार किस्म का पर्सन होना चाहिए। तो बताता चलो कि अगर आप 50 केजी का बैग तैयार करते हैं तो उसके लिए मैं ये साथ स्क्रीन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर लूँगा कि कितनी चीज़ें आपको कितनी मिकदार में रिक्वायर्ड होती हैं। मतवाज़न ग़िज़ा आपके चिक्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो हम अपने चिक्स को तरबूज दे सकते हैं, वाटरमेलन दे सकते हैं, बर्फ़ के जो ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे वो दे सकते हैं, कटी सब्जियां उन्हें दें, पुदीना दें, उन्हें हम कॉर्न दें, उन्हें हम कोई भी ऐसी चीज़ दें जिन्हें हम अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं घरेलू पैमाने पे, वो उनसे एनर्जी हासिल कर लेते हैं, चिक्स उनसे ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन जब भी बैलेंस डाइट की बात आती है तो उसमें ये चीज़ें काम नहीं करती। उसमें हमें कोई ना कोई ऐसा राशन देना पड़ता है कि जिसका फार्मूला हमने किसी और से लिया हो या हमने पिछले फलाक के ऊपर आजमाया हो। तो ये चीज़, इस चीज़ का हमें इल्म होना चाहिए कि हमने अपने चिक्स को क्या चीज़ खिलानी है, क्या चीज़ नहीं खिलानी। जब भी चिक्स लें, काबिल एतमाद सोर्स से लेके उनके हेल्थ स्टेटस का अच्छी तरह से मुआयना करके मुनासिब दर्जा हरारत आपने उसका मेंटेन रखना है। और आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जो चिक्स होते हैं आगाज़ में उनका जो जिस्मानी दर्जा हरारत होता है वो 39.7 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि अगले 3 हफ्तों तक उस स्टेबल लेवल तक पहुंच जाता है जैसे कि अडल्ट चिकन्स का होता है, यानी कि 40.6 से लेके 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 105 से लेके 107 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है उस तक चिक्स पहुंच जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। उस वक्त तक का जो दौरानिया होता है, इसके दौरान आप जो उन्हें डाइट देते हैं, वो जिस तरह की खुराक होती है, वो जिन जिन चीज़ों से मिल के बनी होती है, उसका बहुत बड़ा दारोमदार होता है आपकी चिक्स की हेल्थ के ऊपर, उनकी जो इम्यूनिटी होती है उसको बनाए रखने के ऊपर। तो जब भी आप 50 केजी का बैग कमर्शियल पैमाने पे तैयार करें अपने चिकन्स के लिए, तो उसके अंदर आपने ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो शामिल करने हैं, जो इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं, उसमें आप मकई 40 किलो शामिल करेंगे, जो व्हीट ब्रान होता है गंदम का चोकर 6.5 किलो यानी कि 5.5-6 किलो आप इसे इस्तेमाल करेंगे। सोयाबीन बीज को आप 650 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको सोयाबीन मील दस्तयाब ना हो तो इसकी क्वांटिटी आपने 650 ग्राम रखनी है। और सनफ्लावर बीज जो होते हैं वो आपने 550 ग्राम इस्तेमाल करने हैं। फ़िश मील को आप 700 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। मटर 1250 ग्राम, नमक 35 ग्राम और जो प्री मिक्स होते हैं जो कि ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं चिक्स के अंदर, वो आप 20 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। और अमाइनो एसिड्स किसी भी खुराक का, चाहे वो चिक्स के लिए हो, या पुलेट्स के लिए हो, या ब्रीडर के लिए हो, या लेइंग हैंस के लिए हो, वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ होती हैं। तो अमाइनो एसिड्स जब भी आप अपने चिकन्स को साथ साथ ऑफ़र करते हैं तो ये जो ब्रूडी हैंस होती हैं जिन्होंने अपनी ताकत बहुत ज़्यादा सर्च की होती है, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये अपनी ताकत को दोबारा से बहाल रख सके। ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मेथायोनिन, थ्रियोनिन और इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं, कॉक्सीडियोस्टेट्स होते हैं और टॉक्सिन बाइंडर होते हैं, ये भी आपने लाजमी तौर पे इस्तेमाल करने होते हैं। जो ट्रिप्टोफैन आप इस्तेमाल करते हैं वो आप 65 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, लाइसिन 10 ग्राम, मिथायोनिन 10 ग्राम, थ्रियोनिन को 70 ग्राम, एंजाइम्स को 50 ग्राम, कॉक्सीडियोस्टेट्स को भी 50 ग्राम और टॉक्सिन बाइंडर आप 40 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। जो नज़दीकी आपको फीड मिल से या फिर पोल्ट्री के जो फीड एडिटिव्स आपको सप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स भी बने होते हैं फेसबुक पेज के ऊपर, व्हाट्सएप पेजेस पे, और इसके अलावा आप करीबी वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करके भी ये चीज़ें मंगवा सकते हैं कि मुझे अपने चिकन्स के लिए, अपने चिक्स के लिए बेहतरीन किस्म के एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो आपको मुहैया कर देते हैं उस लोकल सतह के ऊपर। तो मतवाज़न ग़िज़ा जो होती है वो आपके चिक्स के हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज़ होती है। सेहत बख्श ग़िज़ा उसे देंगे, उतनी जल्दी ग्रोथ करते हैं, उतना बीमारियों से महफूज रहते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ अक़साम के हम ट्रीट्स दे रहे होते हैं, ये मतवाज़न ग़िज़ाएँ नहीं होती, इसलिए मयारी ग़िज़ाइयत का देना बड़ा ही ज़रूरी चीज़ होती है। अंडू से निकलने के बाद उनका क्रिटिकल टाइम स्टार्ट हो जाता है, माँ उनके साथ होती है, इसलिए जब भी आप उन्हें स्टार्टर फीड देते हैं, आगाज़ में जो भी आप उसे फीड देते हैं, उसमें कम अज़ कम 18% प्रोटीन को इंश्योर करते हैं कि इतनी प्रोटीन लाजमी होनी चाहिए। ग्रिट लाजमी दिया करें अपने चिकन्स को फौरी तौर पे, नहीं तो उनमें कमज़ोरी लाहक होना शुरू हो जाती है। अगर आप ग्रिट अलग से नहीं देंगे तो आपके वो चिक्स या जो चिक्स की जो माँ होती है, जो हैन होती है, वो उन्हें आगे पीछे से छोटी छोटी कंकरियाँ ढूंढ के देती है कि वो उन्हें खाएं और उससे उनका जो निज़ाम इंहज़ाम होता है वो बेहतरीन रहना शुरू हो जाता है। सब्जियों का इस्तेमाल करना, फल, हशरात, इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ अक़साम के जो स्प्राउट्स होते हैं यानी कि बीज से पौधे उगाना,
और अंडू का इस्तेमाल करना, सलाद के पत्तों का इस्तेमाल करना, ये ट्रीट्स के तौर पे ठीक है। ये वक्ती तौर पे एनर्जी मुहैया करने के लिए, वक्ती तौर पे उनका पेट भरने के लिए ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन इस तरह के बर्ड्स को अगर आप चाहें कि मैंने इतने महीने बाद जो फीमेल्स हैं उनसे मैंने अंडा लेना है, जो इतने मेल्स हैं मेरे पास है, इतने महीनों के बाद मैंने इनको फर्टिलिटी के पर्पज़ के लिए रखना है, फीमेल के साथ क्रॉसिंग के लिए रखना है, तो उनको आप इस तरह की छोटी मोटी ट्रीट्स देके मतलूबा वक़्त पे इतने महीनों के बाद उस स्टेज पे नहीं ला सकते जिस स्टेज पे उनको होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फीमेल्स हैं और जो मेल्स हैं ये अपने मतलूबा वक़्त पे आपको आपके सारे टारगेट्स देना शुरू कर दे जिस मकसद के लिए आपने इन्हें रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको इन्हें आगाज़ में बैलेंस राशन देना पड़ता है। ये जितनी भी चीज़ों का मैंने वीडियो के आगाज़ में जिक्र किया था, ये सारी की सारी चीज़ों की जो प्रोटीन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, मल्टीविटामिन्स, अमाइनो एसिड्स के लिहाज से ये आपके चिकन्स के लिए एक बेहतरीन डाइट को फार्मूलेट करते हैं। इसलिए जब भी आप अपने चिकन्स को खुराक दें उनके अंदर ये प्रोटीन के जो हैवी सोर्सेज होते हैं इनका कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी तौर पे शामिल किया करें। मैंने आपको बैलेंस तरीके से डोज के साथ, रेशो के साथ चीज़ें बताई हैं कि इस चीज़ को आपने इतना इतना इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा मैंने आपको घरेलू पैमाने पे हल्की फुल्की ट्रीट्स भी बताई हैं कि आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने चिकन्स की सेहत को आगाज़ में बेहतर रख सकते हैं। ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज होता है कि जिस स्टेज पे आपने कंट्रोल फीडिंग करनी होती है। अगर तो माएँ उनकी बिल्कुल सेहतमंद हैं और आपने साफ़ सुथरे माहौल में उनको रखा हुआ है जिसकी आप बाकायदा डिसइंफेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे भी इन चिक्स की अच्छी ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि जब भी हम ये चीज़ें मुहैया करते हैं तो हमारे चिकन्स को प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, विटामिन्स और ट्रेस मिनरल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये जब भी हीट स्ट्रेस का पीरियड चल रहा होता है, जब भी विटामिन्स की कोई डेफिशिएंसी होती है, तो उस सूरत हाल में ये सारी चीज़ें आपकी चिक्स की ग्रोथ के लिए, उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि ये जो मैंने स्टफ़ डिलीवर किया है, वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो चीज़ें दिखाई हैं, इससे मैंने आपके भी इल्म को बढ़ाया है। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। फ़ी अमान अल्लाह।